आप सभी का हार्दिक अभिवादन है और मुझे प्रसन्नता है कि आप में से कुछ लोग सुनते हैं और मुझे अप्रिशिएट करते हैं। अप्रिशिएशन से सिर्फ ऐसा होता है कि जिस काम पे, जिस सफ़र पे आप निकले हैं, वह सफ़र उत्तम है, वो चाहे कोई एक ही व्यक्ति साथ क्यों न दे रहा हो। इसलिए आज मेरी हिम्मत बन पड़ी कि मैं पुनः जो कल वीडियो बनाया था उसके आगे की मैं वीडियो बनाऊं। ये भी वैलेंटाइन डे के लिए ही है और पूर्णतया इस दिन को इसलिए समर्पित कर रही हूँ क्योंकि आज हमारी जनरेशन जो मैं देख रही हूँ वह बहुत ही गलत दिशा में जा रही है। गलत दिशा में इसलिए नहीं कि पहले प्रेम नहीं होते थे या पहले अपनी भावनाएं लोग शेयर नहीं करते थे, लेकिन उसके बीच में ना एक मर्यादा होती थी, एक डर भी होता था समाज का। आज वो बिल्कुल खो चुका है और इस तरह से हो रहा है कि अगर आपने देख लिया तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं और नहीं देखा तो कोई फ़र्क नहीं है। मैं बहुत पहले की बात बता रही हूँ कि मैं एक क्लब में गई, लेडीज़ क्लब था, ऑफिशियल क्लब था। वहाँ पे जाते थे और हम लोग अपनी अपनी कुछ बातें करते थे और जाहिर है कि ऑफिशियल क्लब था तो इसमें कुछ विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी बातें होती थी। सब कुछ ठीक था, लेकिन उसकी एक पार्टी हुआ करती थी मंथ में एक बार। उसमें इन लोगों ने, जो ऑफिस की जो सीनियर महिलाएं थी, इन लोगों ने एक होटल में पार्टी रखी। दोपहर का वक्त रखा ताकि हस्बैंड लोग ऑफिस चले जाएं, बच्चे स्कूल चले जाएं, तो जो आपका समय होता है 11 से 2 का, ऐसा उन लोगों ने समय रखा। थोड़ी दूर था, मैं जा सकती थी गाड़ी चलाकर, सो मैं गई वहाँ पे। भीतर बहुत बड़ा एक बैंगलो की तरह वो रेस्टोरेंट था। बाहर बहुत खूबसूरत एम्बियंस, बहुत अच्छा, बड़े बड़े लॉन, लेकिन लॉन में कोई नहीं था। मौसम भी ऐसा नहीं था, तो हम लोग को अंदर हॉल में जाना पड़ा। हॉल में एकदम अंधेरा, जिसको नीम अंधेरा कहते हैं, कि आप एक बार बाहर धूप से घुसेंगे तो आपको कुछ दिखेगा नहीं। बस जहाँ अपनी टेबल थी वहाँ एक सोफ़े लगे हुए, मतलब 2-4 ऐसे सोफ़े का अरेंज किया गया था। 12-13 मेंबर्स थी हम महिलाएं, और वहाँ एक रोशनदान से धूप की रोशनी आ रही थी उस कॉर्नर पे, और उस कॉर्नर पे ये सेटिंग करी गई थी। मैं सचमुच अनभिज्ञ थी, मैंने कभी ये दृश्य नहीं देखा था। जब मैं वहाँ पे गई, वहाँ बैठी, थोड़ी देर में जब आंखें अभ्यस्त हो गई थोड़ा अंधेरा देखने की, तो मैंने दृष्टि घुमाई। हम 4-5 लेडीज़ वहाँ पहुँचे हुए थे। जब मैंने दृष्टि इधर-उधर घुमाई तो उस बड़े से हॉल में मंजर देखकर मेरा हृदय काँप गया। काँप क्या गया, मुझ में क्रोध आ गया। क्रोध कहना यहाँ बहुत उचित है। यह क्रोध जैसे देवत्व का क्रोध था। यह क्रोध जैसे राक्षस, पिशाच, प्रेत प्रेतनियों के विरोध में खड़ा था। मैंने देखा क्या क्या नज़ारे लेकर लड़के लेके एक टेबल पर बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं कि कोई नहीं बैठता, ऐसा नहीं कि कोई प्रेम नहीं करता, लेकिन जो दृश्य था, जो मंजर मैंने देखा, उससे मैं हतस गई। ये हो क्या रहा है? खुलेआम, जिस तरीके का था मैं तो पूरी तरह से बयान नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैंने देखा कोई किसी के गोद में बैठा है, कोई कुछ कर रहा है, कहीं मतलब हाथ अमर्यादित जगह पे, हाँ खुलेआम, इसलिए कि उसके सामने थोड़ा अंधेरा है। लेकिन हर अंधेरे में बैठने वाला व्यक्ति अंधेरे में सबको देख भी तो रहा है। हम रोशनी से आए हुए लोगों को तो शायद ना दिखे, वहां पर ये इंतजाम। बहुत क्षोभ हुआ। मैंने उन लोगों से बोला, यहाँ क्यों आए आप लोग? बोले, अरे हम लोग को भी नहीं पता था, जब हम लोगों ने देखा तो इन लोगों ने कहा ये तो ऐसे ही चलता है, आप लोग आइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने कहा दिक्कत नहीं होगी, तो साक्षात दिक्कत दिख रही है। यहाँ बैठ कर के हम एंजॉय करेंगे, हम बातें करेंगे, मैं तो नहीं बैठ पाऊँगी। अरे मीरा जी, आप रहने दीजिए। लेकिन ना, मुझसे आधे पौन घंटे के बाद, जब तक हमारी टॉप मोस्ट सीनियर नहीं पहुँची थी, मुझसे नहीं रहा गया, मुझसे नहीं देखा गया। भाई मैं नहीं जानती हूँ कितने लोग इसको बर्दाश्त कर पाते या नहीं। मैं जब जब ऐसे दृश्य देखती हूँ, चुपचाप उनको देखती हूँ, तो मुझसे कहा जाता है उधर देखो ही मत। पूरा मंजर जहाँ ऐसा फैला हो, आप कैसे नहीं देखोगे? तो मैं उठ करके एक जो बहुत ही अमर्यादित जोड़ा था, मैंने उससे बोला, बेटा एक काम करें आप लोग ना, आप लोग कहीं बेड ले लीजिए, अपने बेडरूम में चले जाइए, कोई बोलने वाला नहीं होगा, लेकिन इस तरह से सामने आप नहीं कर सकते हैं।
मैडम आपको क्या दिक्कत है? हमने कहा दिक्कत है क्योंकि ये सार्वजनिक स्थान है। बोला मैं अभी वेटर को बुलाता हूँ, मैं अभी मालिक को बुलाता हूँ। हमने बुलाइए। हंगामा शुरू हुआ। फिर मैं एक दूसरे पर पहुँची। वो बहुत प्यारी लड़की थी और ये सारे आप समझिए मेडिकल के स्टूडेंट थे या इंजीनियरिंग के। जो जगह थी ना वहाँ पे वो वही स्टूडेंट्स ही थे। मैंने फिर एक जगह पूछा आप कहाँ के? तो मैं इंजीनियरिंग कर रही हूँ। किसी बहुत अच्छे घर की लड़की थी और उसके साथ जो लड़का बैठा था, मैं ये नहीं कहती कि सारे लड़के बुरे होते, पर मैं ये कहती हूँ कि हर बार लड़कियों को दोष दिया जाता है। ये लड़कों को दोष क्यों नहीं दिया जाता? आप लड़कों को क्यों नहीं सिखाते हैं? अगर चरित्र एक बेटी का बुरा होता है तो बेटे का भी तो बुरा हो रहा है। बेटा कैसे पवित्र रह सकता है? लोग क्यों मानते हैं कि मर्द पवित्र रहते हैं हर मतलब हर स्थिति में? ये सही नहीं। यही सोच आज नरक की स्थिति पे ला दी। आप लड़कियों पर बैन लगाते हैं, आप लड़कियों को समझाते हैं, लड़कियों के प्रति डर आपके भीतर है, आपकी बेटियों के प्रति, लेकिन आप अपने बेटे को कब सिखाएं कि ऐसा कभी भी नहीं करना? तो मैंने देखा कि वो जो हरकतें कर रहे थे, मैं सीधे उनके सामने खड़ी हो गई। वो एकदम अचकचा गए। मैंने कहा बेटा आप कहाँ से हो? मैं फला जगह से हूँ। इस जगह पे क्या क्यों आई हो? इस शहर में पढ़ाई कर रही हूँ। किस चीज़ की? इंजीनियरिंग की। मैंने कहा आपके माता पिता को पता है कि ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने आप आई हैं और आप क्या कर रही हैं? लड़का बोला आंटी जी आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? मैंने कहा बेटे मुझे प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मुझे इसमें मेरी बेटी दिख रही है और तुम में मेरा बेटा दिख रहा है। ये हरकत वो करेंगे, मेरे कलेजे पर चोट पहुंच रही है। आज मैं देख रही हूँ तो मैं दुखी हूँ। तुम्हारे माँ बाप भी देखेंगे ना तो इतने ही दुखी होंगे। इतना पैसा खर्च करके वो तुम लोगों को इतना पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, और आप हैं कि तमाशे कर रहे हैं। अरे आप बैठिए, आप बगीचे में बैठिए, खुली जगह पे बैठिए, चलिए प्यार कीजिए, लेकिन ये जो आप शारीरिक हवस की पूर्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, ये प्रेम नहीं है। हमने कहा और बिटिया एक बात जान लो, फिर मैं आपकी तरफ मुखातिब हो रही हूँ। मैं मनोरमा जितनी मैं साहित्य पढ़ा करती थी ना, जो भी हम लोग ऋषिवाद, उसमें एक कॉलम आता था और डॉक्टर से पूछा जाता था मेरे साथ ऐसा हुआ, काउंसलिंग होती थी, मेरे साथ वैसा हुआ, मेरे दुर्व्यवहार हुआ, फलाना बट आपने मौका दिया, आपने मौका दिया। यदि कहीं कोई सामूहिक बलात्कार होता है तो उसके प्रति हम न सिर झुका लेंगे अपना शर्म से, लेकिन ये जो है ना, ये तो बढ़ावा दे रहा है और ये केवल दैहिक पूर्ति के लिए है। जहाँ इनका काम खत्म होगा ये चले जाएंगे और तब आप कहेंगे कि अरे मैं क्या करूँ, मेरे तो संबंध बन गए और मैं तो गर्भवती हो गई, मैं ये, आए दिन इतने क्वेश्चंस, मैं क्या करूँ? तब आप पागल हो जाते हो। तो क्यों नहीं आप पहले ही अपने आप को संभालते हो? मैं मानती हूँ कि ये उद्वेलना होती है, ये शरीर में एक सच्चाई यही है कि कुछ जगता है, लेकिन अगर आप अपने साथ मर्यादा को भी लेकर चलें तो वो बताएगा कि क्यों जगता है। आपके माता पिता हैं, आपके भाई बहन हैं, और ये जो संवेदनाएं होती हैं, ये जो जिसको हम एक पैल्पिटेशन कहते हैं, आपके हृदय की एक धड़कन है जो किसी को देख कर धड़क जाती है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। पहले के लोग भी प्यार करते रहे हैं। पहले की तो पिक्चर्स बना करती थी तो वो इतनी मर्यादित हुआ करती थी कि वो थोड़े से ही सिंबल दिखा करके ये बता सकते थे कि आगे क्या हुआ। कहने का मतलब है कि आज का ये जो गाली गलौज गंदे दृश्य, ये दिखा करके ही हम अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, अपने क्रोध की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। ये तो सरासर गलत है, अमान्य है। वह लड़की थोड़ा संभल करके बैठी, लेकिन फिर जो तीसरा जोड़ा था, जैसे मैं पहुंची वो 2-4 लोग खड़े हो गए। मैडम आपको तकलीफ, आप चले जाइए। मैंने कहा नहीं मैं तो ना जाऊंगी अब। मैंने कहा मालिक को बुलाओ। आया मैनेजर। मैंने कहा ये क्या सीन चल रहा है, आप इन्हें रोकिए, इन्हें बाहर कीजिए। बोला मैडम इग्नोर कीजिए। मैंने कहा यही तो नहीं हो रहा है, सामने देखे जहर की मैं नहीं पी पा रही हूँ, मैं क्या करूँ? तो आप इन्हें हटाएंगे या मैं फ्री जर्नलिस्ट हूँ, मैं इस पर लिखती हूँ कि फला होटल में इस तरह के देह व्यापार चल रहे हैं, छात्र छात्राओं की आड़ में ये देह व्यापार हो रहे हैं और मैं इसको बोलने जा रही हूँ। नहीं नहीं आप ऐसा मत कहिए। फिर वो मैनेजर आया, उन लोगों से बोला आप लोग प्लीज़ यहाँ से उठिए, अभी आप जाइए, अभी आप जाइए। फिलहाल वहाँ से लोगों को भगाया गया। मैं जानती हूँ उनको बहुत नुकसान होगा, लेकिन क्या ऐसे कमाई करनी है? आए दिन कहीं ना कहीं ये जोड़े दिख ही जाते हैं, बदतमीज। तो यही कहना चाहूँगी कि ये जो हम सब के हृदय की वेदना है, जो लोग कम से कम अपने मर्यादित ढंग से बाहर निकल आए हैं, ये उनकी वेदना है
क्यों ऐसा कर रहे हो? क्यों अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? शरीर टूटेगा, फिर मन टूटेगा, फिर उसके बाद आपकी पूरी ज़िंदगी टूट जाएगी। आप विवाह करेंगे, कोई ज़रूरी नहीं कि आप उसी व्यक्ति से विवाह करने जा रहे हैं या जा रही हैं। मैं दोनों के लिए बोलना चाहती हूँ। मैं सिर्फ़ बेटियों को नहीं इंडिकेट कर रही हूँ। मेरी उँगली सिर्फ़ बेटियों की तरफ नहीं है, मेरी बेटों की तरफ भी है। ये आप ये क्या कर रहे हैं? मैं बैंगलोर गई थी कुछ दिनों के लिए। 1 महीने रही वहाँ पे। वैलेंटाइन डे पड़ा। सुबह से अजीब-अजीब शोर-शराबा सड़कों पे मैं एक होटल में थी। वो मैं सुन पा रही थी बस केवल शोर-शराबे, गाड़ियों के हाँ, ये क्या हो रहा है? मॉर्निंग वॉक पे निकले। सुबह से ही नज़ारे शुरू थे। सुबह से ही, क्योंकि स्कूल डे था, कॉलेज डे था, तो सुबह से ही। चलो, हम लोग सिर झुका के आगे निकल गए, कोई बात नहीं। फिर आए, शहर का शोर बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। बड़े-बड़े होटल्स के जो ऊँचे-ऊँचे आपके जो रूफ़ पे रेस्टोरेंट होते हैं, वहाँ पे जो डीजे बजा, जो गाने बजे, जो अश्लीलताएँ मतलब जो एक होता है ना अट्टहास, राक्षसों का, पिशाचों का, प्रेत-प्रेतनियों का जो नृत्य शुरू हुआ, वो रात के न जाने कितने बजे तक चलता रहा। जो नंग-धड़ंग लड़कियाँ, लड़के सड़क पर घूम रहे थे बाइक पर, कारों में, वो दृश्य भी नकारने वाला था। शाम के समय भी हम लोग जब वॉक के लिए निकले, थोड़ा-सा समय मिलता था तो थोड़ा बाहर निकल लेते थे होटल के। वह दृश्य रुला देने वाला था। वो किनके बेटे-बेटियाँ थे? कौन ऐसे राक्षस-राक्षसियाँ पैदा कर रहे हैं? कौन ऐसे लोग हैं जो कभी देखना नहीं चाहते पलट के? कौन ऐसे माँ-बाप हैं जो ज़रा-सा भी धर्म बच्चों के अंदर पैदा नहीं कर रहे हैं? हम सबके बच्चों से गलतियाँ हो सकती हैं, हमसे भी गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन हमारे माँ-बाप ने सुधार दिया, ये रास्ता ठीक नहीं है। और जब आपको ये पता चल जाता है तो आप गलतियाँ करने से डर जाते हैं, ये ठीक नहीं है। कल मैंने एक सोसाइटी में मैं बैठी हुई, कहाँ पे हूँ ये नहीं बता रही हूँ, लेकिन उस सोसाइटी में जब वॉक करके ख़त्म हुआ, अंधेरा छा गया था। वहाँ पे बड़े प्यारे-प्यारे शेड बने हुए हैं, उस शेड में मैं बैठ गई। अचानक मैं अपने आगे दृश्य देखती हूँ कि एक कोने में एक स्कूटर खड़ी है और वहाँ पे एक लड़का तेज़ी से आता है। फिर उसी सोसाइटी के एक बहुत ही अच्छे सोचिए ऑफिसर्स के बच्चे, वो एक लड़की फिर उसके साथ आती है। मुझे लगा या तो ये भाई-बहन है या फिर कम उम्र के पति-पत्नी है, क्योंकि वहाँ पे ऑफिसर्स कम उम्र के भी हैं और थोड़ी ज़्यादा उम्र के भी हैं। लेकिन जब मैंने देखा कि वो तो बैठते ही जैसे वो अपने स्कूटर पर बैठा, वो लड़की उसके ऊपर लपट गई, वो लड़का उसको खींच करके लगा रहा। अरे! अब तक तुम कहाँ थे? इसका मतलब है तुम अपने माँ-बाप के सामने थे या लड़की के घर पे तुम आए थे, तुमको वहाँ मौका नहीं मिला। वहाँ वो बच्ची, मासूम सी बच्ची, माने वो भाई वो बच्चे ही तो थे 9th, 10th, 11th, 12th स्कूलिंग बच्चे। उसने पहले खूब ज़ोर से खींचा, फिर उसको वो किस करना चाहा। इतनी तेज़ से पकड़ करके वो उस लड़की को थोड़ा-सा ये सेंस था कि ये किसिंग सही नहीं है, बस इतना सा उसको सेंस था, वो छटपटा के हट गई। उसके बाद वहाँ पे और भी लोग, एक आध लोगों ने प्रवेश किया, उसको कई बिल्डिंग्स खड़ी हैं तो उसमें वो हट गई, वो इधर-उधर चलने लगी। फिर जैसे ही वो व्यक्ति गया, वो लिपट गई। मैं देख रही हूँ और भी 1-2 लोग कहीं न कहीं से देख ही रहे होंगे, पूरी बिल्डिंग में इतनी मंजिलें बिल्डिंग है, सबको कहीं न कहीं से कुछ न कुछ दिख ही रहा होगा, लेकिन वे बेपरवाह हो गए। उनको लगा कोई नहीं दिख रहा है और शायद जवानी का जोश ऐसा ही होता है कि उसे लगता है कि सब मूर्ख हैं, हम ही सही हैं। और आज भी अगर कोई यंग सुने, इस तरह के लोग सुनेंगे तो बोलेंगे आप महामूर्ख हैं, जो आप ऐसी बातें कर रहे हैं, सब दुनिया में चलता है। और उसके बाद जब वो लड़का, फिर थोड़ी देर के बाद वो लड़की आई, उसको आलिंगन दिया, उसको खूब चूमा, उसके बाद वो चली गई। क्या वो शरीर में वो संवेदनाएँ पैदा नहीं हो रही हैं? वो कितनी देर तक दोनों सँभालेंगे अपने आप को? तो इस तरह के जो दृश्य भी देख रहे हैं ना, मतलब वो ऑनलाइन ये जो चल रही हैं सारे के सारे चीज़ें जो दिख रही हैं, तो बहुत ही बुरा है और ये संदेश बहुत बुरा जा रहा है बच्चों के बीच में। आप प्लीज़ पिक्चर्स बना रहे हैं तो गालियों के साथ बना रहे हैं। आप ये क्या प्रदान कर रहे हैं? आप सारी मर्यादाएँ नष्ट कर रहे हैं। बहुत पीड़ा के साथ ये कह रही हूँ, बहुत हाथ जोड़ के कह रही हूँ, क्यों नष्ट कर रहे हो जनरेशन के जनरेशन? ये सारी जनरेशन्स ख़त्म हो चली जाएँगी। बात ये नहीं है कि इनका आगे क्या होगा, बात ये है कि अब आगे कोई भी नहीं बचेगा क्या? सुसंस्कृत, धार्मिक,
ये लोग मंदिरों में जा रहे हैं, ये लोग सब जगह जा रहे हैं, ये लोग स्नान करने जा रहे हैं, पर वो कर क्या रहे हैं, चरित्र क्या बना रहे हैं और क्या बन रहा है। और मैं सबसे ज़्यादा हैरान इस बात पे होती हूँ, वैलेंटाइन डे। हम लोग छोटे थे, हम लोग को ये नहीं पता था। ये तो मैंने कहीं पढ़ा कि यहाँ पे रोज़ डे चल रहा है, ये चल रहा है, तो फिर मैंने वैलेंटाइन डे के बारे में पढ़ा कि ये एक ऐसा कैदी था फॉरेन का, किस देश का था मुझ में जब एकदम कंफर्म नहीं हो तो मैं बोलूँगी भी नहीं। वो जेल में था किसी अपराध के, उसमें वो अपराधी था, लेकिन वहाँ बैठे बैठे उसने अपने प्रेमिका को बहुत सारे पत्र लिखे। वो रोए होंगे, वो गाए होंगे, उनको अपना गिल्ट हुआ होगा, जो भी पश्चाताप हुआ होगा, वो पत्रों का जत्था जो है वो प्रकाशित हो गया। और वैलेंटाइन के जो पत्र हैं वो, उसका नाम वैलेंटाइन था। उस दिन को उसने वैलेंटाइन डे घोषित कर दिया गया। चलिए फॉरेनर्स को छोड़ दीजिए, उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी, कोई किसी को इतना प्यार कर सकता है। हमारे और आपके लिए, हम तो जन्म से ही प्रेम में बंधे हैं। माता पिता के वो नहीं बंधे हैं, हम भाई बहन के प्रेम में बंधे वो नहीं बंधे हैं, हम अपने मित्रों के प्रेम में बंधे वो नहीं बंधे हैं। तो हम में जो मर्यादाएं वो हमारे अवतरणों की, हमारे सनातनों, हमारे ऋषि मुनियों की है। हम जिस देश में पैदा हुए, जिस धरती पर पैदा हुए हैं, वहाँ ये नहीं चलेगा। और आप खुलेआम करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे चलेगा? लेकिन मैं देखती हूँ बहुत लोग नहीं बोलते हैं। अगर मैं कोई विरोध करती हूँ तो मुझे चुप करा दिया जाता है कि अभी आपका मैटर नहीं है। क्या हम 10 लोग, 20 लोग, 40 लोग, 50, 60, 70, 100 इकट्ठे हो जाएंगे तो ये लड़के लड़कियाँ, क्या इनके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आएगा? क्या योगी जी ने परिवर्तन नहीं लाया? पहले मजनू के टीले जगह जगह लगे रहते थे। जब भी स्कूल से निकलो, हम छात्र छात्राएं हमारे समय से भी, शुरू से भी निकलते थे, लड़के फिक्रे कसते थे। वो अपने स्कूल कॉलेज से आकर के वहीं पर खड़े हो जाते थे, लड़कियां सिर झुका के बेचारी निकल रही हैं। तो उसी में अगर कोई लड़की गड़बड़ हो गई तो उसकी क्या गलती है? वो तो उम्र है ऐसी। लेकिन बताने वाला भी तो कोई हो। हमारे शिक्षक ऐसे बताएं, हमारे माता पिता ऐसे बता रहे, हमारे बड़े भाई बहन ऐसे बता रहे हैं। ऐसा मत करिए, ये गुनाह है। और अगर आपने अपनी कौमार्यता खो दी और आपने अपनी किसी की ले ली, आप गुनहगार हो गए। आप खूब गंगा में नहाएं, अब वहाँ कुंभ में नहाएं, आपका पाप नहीं छूटने वाला। कृपा करके बचाएं अपने शरीर को भी, अपने मन को भी। थोड़ा गौरव रखें, थोड़ा धीरज रखें। आपका विवाह भी होगा, आप उसके प्रति कितने समर्पित होंगे, है ना? और अगर गिल्ट भी आया ना तो पूरी जिंदगी गिल्ट में रह जाओगे। आप ऐसा ना करें। कम से कम आप हृदय से प्रेम करें, मन से प्रेम करें। प्रेम किसी से लेता नहीं है, प्रेम देता है, प्यार देता है। आप गिफ्ट दें, आप थोड़ी देर सानिध्य में बैठें। लेकिन ये जो चल रहा है ना कि शरीर से खेल लेने की जो उतावलापन है, वह आपको कहीं का नहीं छोड़ने वाले। तो प्लीज़ इस पर रोक लगाएं। जो समझ सकते हैं, जो सुन सकते हैं, कृपा करके अपने बच्चों को भी बताएं, खुल के बताएं। अब तो रुकने का समय है नहीं कि बच्चों को शारीरिक ज्ञान कैसे दें, समय चला गया। अब तो मर्यादा ये कहती है कि आप बच्चों को शरीर के विषय में बताएं कि थोड़ा धीरज रखें, ये उम्र है, ऐसे उतावलापन आएगा, कोई अच्छा लगेगा, कोई बात नहीं, साथ आइए, बैठिए, खूब बातें कीजिए, आप हाथ भी मिला लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन आप इससे ज़्यादा न खुद बढ़े, न किसी को बढ़ने दें। तो ये आप ही के लिए अच्छा है। जीवन केवल भोग का नाम नहीं है। जब आप और बड़े होंगे ना तो आपको बहुत अफसोस होगा, कहाँ भटक गए। इसलिए अगर कोई इसे सुन रहा है तो कृपा करके हाथ जोड़ करके मेरी प्रार्थना है कि यह काम ना करें। और वैलेंटाइन क्यों, हमारे यहाँ हीर राजा हो गए, श्री फरहाद हो गए, उन्हें तो मार मार करके ठिकाने लगा दिया। जो लोग प्यार करते थे, जुनून में थे, ले उनको तो आप नहीं याद करते हैं, उसका तो कोई दिन नहीं मनाया जाता। फिर ये वैलेंटाइन डे क्यों बनता है, यह प्रश्न मैं आप सबके ऊपर छोड़ के जाना चाहती हूँ। सभी को मेरा नमस्कार, अभिवादन, प्रणाम।